नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा फिर प्रोग्राम कैपिटल इश्यूज़ विद सबा के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे उसे सिर्फ कैपिटल इशू कहना उस मौजू के साथ इंसाफ ना होगा, क्योंकि वो अब एक बैनुल अक़वामी इशू बन चुका है। जी बिल्कुल, मेरी मुराद है कोरोना वायरस से। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हम भी सारा दिन इस मौजू पे बातें सुनते भी हैं, बातें करते भी हैं। और लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हम अपने फ़राइज़ के बारे में कितने ज़्यादा उनको समझते हैं, उनकी अदायगी के मामले में हम कितने ज़्यादा मुखलिस हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या कोरोना वायरस की वबा जो पिछले एक डेढ़ साल से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और उससे हमारी मईशत पर तो जो असरात मुरतब हुए हैं वो भी आगे चलकर हम पर आयाम होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम की रूह से, हमारे दीन की रूह से भी हम पर अपनी जान की हिफाजत एक फ़र्ज़ है, और उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ हम पर अपनी रियासत के कवानीन को जो लागू किए जाएं उनकी पासदारी करना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम बतौर मुसलमान भी, बतौर पाकिस्तानी भी, और सबसे बढ़कर बहैसियत इंसान हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हमारी ये एक यूं समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का एक फरीज़ा है कि जो हमें इस वबा से बचने के लिए, इस वबा से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने से वाबस्ता लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो भी इक़दाम कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। इसमें हमें इन चीज़ों को अना का मसला बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैं देखने में आता है कि बाहर दुकानों पर भी जो अगर लॉकडाउन मुकम्मल नहीं अभी अगर से हुकूमत की तरफ से किया गया, अगर जो उसमें थोड़ी नरमी है, जो सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक के जो औकात हैं, इसमें भी लोग जो हैं वो अपने फ़राइज़ से गफलत कर रहे हैं। मेरी मुराद है कि आप मास्क लगा लेते हैं, इसमें आपका क्या चला जाता है? आप इतने हम हज़ारों रुपए जो है वो अपने कपड़ों पर, अपने बाहर खानों पर, इन चीज़ों पर सर्फ करते हैं। लेकिन अगर हम इसी ख्याल से मास्क लगा लें कि अगर ये हमारी हुकूमत ने एक चीज़ को हमारे लिए लाजिम करार दिया और ये समझा है कि इससे हमारी बचत हो सकती है, अगर हम इस बीमारी को कैरी करने से बच सकते हैं, अपने लिए भी बच सकते हैं, अपने अहले खाना के लिए बच सकते हैं और अपने दोस्त अहबाब के लिए भी बच सकते हैं, उनको भी बचा सकते हैं, तो क्या हमें इसमें कोई आर नहीं होना चाहिए। मास्क की लगाने की पाबंदी करनी ज़रूरी है हमारे लिए, हाथों को सैनिटाइज करना। और मैं सबसे बढ़कर तो मुझे इस बात पर बड़ी, जब मैंने गौर किया बतौर एक इंसान, बतौर एक मुसलमान, तो मुझे बड़ी इस बात से पे अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शान का इंकशाफ हुआ कि हमारे मज़हब ने, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अहादीस के ज़रिए, अपने अमाल के ज़रिए हमें पाकी का, सफाई का जो हुक्म दिया था, आज हमें उसकी असलियत जो है वो हमारे सामने, उस हुक्म के देने की वजह, उन बातों को हम तक पहुंचाने, हमें समझाने और उन पर काटबंद रहने की जो हमें के लिए जो हमें रहनुमाई की गई, उसकी वजह आज निकल कर सामने आ रही है कि हम कहते हैं हर 2 घंटे के बाद हाथ धोना चाहिए, नाक में पानी डालना चाहिए, हलक में पानी डालना चाहिए। वजू की तरफ इशारा है, वजू लामहाला हमें वजू की तरफ लेकर जा रहा है। तो बेशक ये हमारे दीन ने भी हम पर इन चीज़ों की पासदारी हमें पहले से बता दी। 1400 साल पहले हमें आगाह कर दिया गया, हमें इस बात का शऊर देने की पूरी कोशिश की हमारे मज़हब ने कि हमें पाक साफ रहना है। आज हम कहते हैं कि अगर हम बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमें अच्छे तरीके से हाथ धोने चाहिए। यह हमारे मज़हब का पहले से हिस्सा है। पाकी हमारे मज़हब का अहम तरीन जुज़ है, जिसके बगैर हमारी नमाज ही नहीं होती। तो इसलिए मेरी आप तमाम देखने सुनने वालों से ये गुजारिश है कि कोरोना SOPs की मुकम्मल जो है वो उन पर अमल कीजिए। इज्तिमात में पहली बात तो ये गैर ज़रूरी इज्तिमात में जाने से गुरेज कीजिए, गैर ज़रूरी इज्तिमात को मुनक़िद करने से इज्तनाब बरतिए। अगर जाना बहुत ज़रूरी हो, अशद ज़रूरी हो, तो पूरे SOPs के साथ जाइए। कोशिश कीजिए लोगों से फासला रखा जाए, गले ना मिला जाए कुछ अरसे के लिए। अगर हम इन चीज़ों पर अमल दरामद कर लेंगे तो यकीनन ये हमारी और हमारे ख़ानदान की बेहतरी होगी। इसके साथ साथ जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, जिनमें हम दफातर में जा रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं या
ضروری شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی جلدی اپنے کاموں کو شارٹ کر کے نمٹانے کی کوشش کریں، مختصر ترین شاپنگ کریں، اور ایسی خاص طور پر ایسے بازار، ایسی جگہیں جہاں پر رش ہوتا ہے، زیادہ رش ہوتا ہے، وہاں جانے سے جو گریز کر سکتے ہیں لوگ وہ کر لیں، بلا وجہ ونڈو شاپنگ کی جو ایک ہمیں بیماری پڑی ہوئی ہے، خاص طور پہ اب قریب ہے، عید بھی قریب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عید کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائیں، ہم اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں، آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں، زندگی سے تندرستی کے ساتھ، لیکن عیدیں پھر بھی بہت ساری آئیں گی، مگر عید منائیے احتیاط کے ساتھ، عید کی شاپنگ کیجیے احتیاط کے ساتھ۔ والدین کا بھی فرض ہے کہ بچوں کو گھروں سے جب وہ باہر نکلیں تو ان کو پوری SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کریں اور ان کی سختی کے ساتھ اس بات میں نگرانی کی جائے، اور ہمیں اس وقت ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ پڑوسی ملک اگر بھارت کی طرف ہم دیکھیں تو مذہبی ایک معاملات سے قطع نظر جو بھارت نے ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، اس سے قطع نظر وہ ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، اور انسانیت کے ناطے وہ اس وقت جس تکلیف اور کرب سے گزر رہے ہیں اس پر ہمارا دل بھی روتا ہے، ہمارا دل بھی پریشان ہوتا ہے، نالا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس بات پر بھی کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں، ان کی بھی زندگیاں ہیں، تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسی صورتحال پیش نہ آئے، ہمیں ذمہ دار اور باشعور پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔